तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट आया है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों का आगे भी बराबर मदद करेंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मैंने जो है डेली वीडियो सीरीज शुरू किया है। 8 बजे मैं डेली ब्लॉग डालता हूं। डेली फैमिली ब्लॉग मेरा 8 बजे सुबह आ जाता है। अब रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, टाइम फिक्स कर दिया मैंने डेली 8 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस प्रकार से आपने मुझे यहां सपोर्ट किया है वहां पर भी जाकर के सपोर्ट कीजिए। वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाता हूं, उस पर मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी और मेरे पापा 4 मेंबर है हम लोग। तो फैमिली ब्लॉग डेली 8 बजे सुबह आता है, तो देखो जाकर के, बहुत अच्छा लगता है। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो कि नाइस फैमिली सर, नाइस कुकिंग, नाइस किचन, नाइस मम्मी, नाइस पापा, नाइस ब्रदर। तो काफी अच्छा लगता है सुन करके। तो जाकर के सपोर्ट करना यार, नीचे चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो जाकर के जरूर सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी उस पर लगभग 6500 फैमिली बन चुकी है, तो 10 के आज ही कंप्लीट कर दो। देखता हूं कितने विद्यार्थी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो जाकर के जरूर सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या हमारे लिए नया अपडेट निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, आप जैसा कि राइट साइड में देख सकते हो, देखो क्या लिखा है कि कैबिनेट का बड़ा फैसला। क्या लिखा हुआ है? कैबिनेट का बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं झारखंड से तो ही नौकरी, जेएसएससी लेगा अब एक परीक्षा। यानी जो विद्यार्थी झारखंड से 10th और 12th पास करेगा झारखंड में, उसी को सिर्फ नौकरी मिलेगी। ठीक है, यहां पर क्या बताया है हम आपको A to Z समझाएंगे और आपके लिए क्या जरूरी ये भी बताएंगे। आगे लिखा है कि जेएसएससी लेगा अब एक परीक्षा। जेएसएससी क्या होता है हम आपको बता देना चाहेंगे कि जेएसएससी होता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक बोर्ड है जो कि तरह तरह के एग्जाम झारखंड में कंडक्ट करवाता है। जो भी 10th और 12th लेवल का वैकेंसी निकलता है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, वो जेएसएससी कंडक्ट करवाता है। और बाकी रही जो ऑफिसर रैंक का एग्जाम है, जैसे कि डीएसपी, बीडीओ है ना, एसडीएम वगैरह, ये सब का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो जेपीएससी करवाता है। लेकिन यहां जेएसएससी की बात की गई है कि जैसे कि झारखंड पुलिस निकलेगा या वनरक्षी निकलेगा, कक्षपाल निकलेगा या फिर झारखंड में जितना भी तरह का जॉब निकलेगा, तो यदि आपने झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा पास किया है तभी आपको झारखंड में जॉब मिलेगा। ठीक है, इस पे क्या लिखा है दोस्तों, हम A to Z आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इस पे लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 संचालन संशोधन नियमावली 2021 के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नई नियमावली को हरी झंडी दे दिया है कि मतलब झारखंड में नया नियमावली अब आपका बन चुका है। जो भी पेंडिंग वैकेंसीज था वो अब निकलेगा। तो जिसका भी उम्र 18 हुआ है या फिर 18 नहीं हुआ है, तो आप सभी विद्यार्थी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोग भी अप्लाई करोगे, आप लोगों के लिए भी वैकेंसी अप्लाई करने का यहां पर मौका दिया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी निकालने में थोड़ा सा लेट होगा, धीरे धीरे आपका एज भी हो जाएगा। आगे यहां पर क्या लिखा है देखिए, कि लिखा है कि इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखो क्या लिखा है कि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली के अंतर्गत अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि अब अभ्यर्थियों को झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी भी जॉब के लिए आपको जो है झारखंड से मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आगे इस पे लिखा है कि लेकिन यह प्रावधान झारखंड के आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामले में शिथिल होंगे। इसका मतलब यदि झारखंड के आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अन्यत्र से मैट्रिक पास किया हो तो वह परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो ये तो अदर बात हो गया। आगे इस पे लिखा है कि पहले केवल मैट्रिक या 10वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी था। पहले सिर्फ जरूरी था कि आप मैट्रिक पास हो, आप इंटर पास हो, लेकिन अब क्या जरूरी है? अब राज्य में स्थिति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अब ये जरूरी है कि आप झारखंड से ही मैट्रिक किए हो। ठीक है, ये आपका जरूरी कर दिया। आगे लिखा है दोस्तों कि मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य है।
ऐसा स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए किया गया है और यह संशोधन 5वीं परीक्षा संचालन नियमावली और नई नियुक्ति नियमावली में किया गया है। जो भी नया नियमावली बनाया गया है उसके लिए यह किया गया है। ठीक है, मतलब नया पैटर्न आ गया है जेएसएससी का। यदि कहें तो अब एक ही एग्जाम आप लोगों का होगा और सिर्फ झारखंड से आप मैट्रिक किए हो तभी आप इस पर भर सकते हो। यदि झारखंड में कोई भी 10th और 12th लेवल का वैकेंसी निकलता है तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपने झारखंड से मैट्रिक किया है कि झारखंड से मैट्रिक नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर के स्टूडेंट्स झारखंड में 10th और 12th लेवल का जितना भी फॉर्म है, जैसे कि झारखंड पुलिस वगैरह का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ तो आप लोगों को और भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहां पर ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो आगे दोस्तों इस पे बताया गया है कि 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, यानी 27 जो प्रस्ताव प्रपोजल उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने फाइनली मंजूरी दे दिया है। आगे यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो नया नियमावली बनाया गया दोस्तों उस पर लिखा है कि इस संशोधन द्वारा तय किया गया था कि मैट्रिक और इंटर स्तर पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जगह केवल मुख्य परीक्षा होगी। पहले होता था कि पहले पीटी हुआ, कुछ दिन बाद फिर आपका मेंस एग्जाम लिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, वो होगा आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, आगे इस पे लिखा है कि अब कार्मिक विभाग की ओर से 5वीं परीक्षा संचालन नियमावली के तहत स्नातक स्तरीय सेवाओं के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए केवल एक चरण में मुख्य परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है। यानी ग्रेजुएशन लेवल पर भी कहा जा रहा है कि सिर्फ आपका एक एग्जाम लिया जाएगा। आगे इस पे बताया गया, ध्यान देना कि इस पे नया जो बदलाव किया गया है वो आपका बदलाव है कि पहला पत्र, देखो जो सिलेबस है वो पहला पत्र क्या लिखा है कि भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता था। इसमें संशोधन यह हुआ है कि अब उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना होगा। यानी पहले जो प्रोसेस था, पहले क्या था आपका सिलेबस कि हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ करके 30% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर हो गया। आगे लिखा है दूसरा पेपर जो है क्षेत्रीय चिन्हित जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना होगा। जो भी आप रीजनल लैंग्वेज लोगे, तो जैसे कि ले लोगे संथाली, नागपुरी, हो भाषा ले लोगे, तो इन सब में आपका क्या होगा, यहां पर लिखा है कि 30% आपको अंक प्राप्त करना होगा, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। और यहां पर मेधा सूची की बात करें कि दूसरे और तीसरे पत्र को जोड़कर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। तो इस पर यह बताया गया कि जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकेंड पेपर है दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट निकालेगा। तो ओवरऑल अपडेट में यही कहना है आप लोगों को कि जो भी विद्यार्थी 10th और 12th का एग्जाम झारखंड से किया है, सिर्फ उन्हीं को झारखंड में 10th और 12th लेवल का फॉर्म भरने दिया जाएगा। इस पे यही लिखा है स्पष्ट कि 10वीं 12वीं झारखंड से है तो ही नौकरी झारखंड में आपको मिलेगी। और जेएसएससी लेगा अब एक परीक्षा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। तो जब भी दोस्तों झारखंड पुलिस की वैकेंसी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ उस पर एक एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ, अपनी फुल एफर्ट के साथ तैयारी शुरू कर दो, ताकि जब भी वैकेंसी आए, और आ ही रहा है 2-4 दिनों में निकल ही जाएगा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो। और नीचे मोहन सर चैनल का लिंक दिए हैं, हम जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपको झारखंड जी की क्लास भी चलाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।